ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ विराजमान हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, भक्ति योग के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भक्ति योग ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि भक्ति योग का जिसने मन समझ लिया उसको सही अर्थों में परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए एक अवसर मिल गया। भक्ति योग 7वें से चालू होता है ज्ञान विज्ञान योग, और वहां से चालू होकर 12वें पर समाप्त होता है। परंतु वैसे देखा जाए तो पूरी गीता में हर श्लोक में भक्ति योग है। हर श्लोक कहीं न कहीं भगवान अनासक्ति योग की बात करते हैं। बिना आसक्ति के कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, सारे कर्म मुझे अर्पित करो। यत् करोषि यत् जिज्ञासि यत् जुहोषि ददासि यत्। तू जो खाता है, जो करता है, जो खाता है, जो तू यज्ञ करता है, यत् तपस्यति, जो तू तपस्या करता है, तत् कुरुष्व मद अर्पण, तू मुझे अर्पित कर। 9वें अध्याय में आया है, मुझे अर्पित कर। भगवान कहते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं रखना, सब भगवान को अर्पित कर देना। भगवान को अर्पित मतलब विराट के लिए। विराट को समर्पित जब आपके कर्म होंगे तो आपके कर्म दिव्य कर्म बन जाएंगे। विराट को समर्पित कर्म दिव्य कर्म। विराट के लिए अर्जित किया गया ज्ञान दिव्य ज्ञान। आपके लिए अर्जित किया गया ज्ञान आपका खुद का, और आपका खुद का ज्ञान आपको अहंकार दे सकता है, आपके अहंकार की पुष्टि कर सकता है, आपको परीक्षण कर सकता है। और आज सबसे बड़ा संकट यही है, ज्ञान का संकट है। ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया। एक बर्लिन में प्रोफेसर थे, मैं कथाएं सुना चुका हूँ, ये वाली फिर से सुनाता हूँ क्योंकि लोग ऐसे जो नए हैं। एक बर्लिन में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति कौन है तुम जानते हो? तो उन्हीं के विद्यार्थी बैठे थे सबके सब, उन्हीं के प्रोफेसर्स। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फिलोसफर्स कितने कैसे होते हैं? आधे पागल होते हैं, ठीक है? तो ऐसे वो फिलोसफर थे। और फिलोसफी कोई बुरा मत मानना, जो फिलोसफी के जिन्होंने एमएससी किया, एमए किया है, या जो फिलोसफी के लोग हो, बुरा मत मानना। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं इस विश्व के, सारा विश्व हमारे इशारों में चलता है। बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, विश्व आपके इशारों में चलता है? तो ये बताओ कि सारे विश्व में सबसे ज्यादा विद्वान कहाँ रहते हैं? अहंकार को छू दिया लोगों को। तो उन्होंने कहा सब रहते तो जर्मनी में ही है, बाकी तो कोई नहीं, सब बेकार है। भारत बेकार, अमेरिका बेकार, इंग्लैंड बेकार, सब सारे विद्वान जितने बचते हैं सब जर्मनी में बचते। और जर्मनी में भी सबसे ज्यादा कहाँ बचते हैं? बर्लिन में बैठे थे, और बर्लिन जो है वहां की कैपिटल भी मतलब बर्लिन में सारे के सारे विद्वान ये बर्लिन में रहते। जब बर्लिन में ये बताऊं कि सबसे ज्यादा विद्या का केंद्र, ज्ञान का केंद्र हम अपने आप को करें ना, क्या है, कौन सा है? तो बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन यूनिवर्सिटी है तो सबका अहंकार धीरे धीरे खींच करके एक जगह आगे सेंटर्ड हो रहा है। अब बर्लिन यूनिवर्सिटी में बताओ कि सबसे बड़ा विद्या का केंद्र, सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र कौन सा है? तो लोगों का दर्शन शास्त्र, सबसे ज्यादा वही चर्चा होती है। हम कौन है, हमारा भविष्य क्या होगा, हम आज क्या है, कल क्या होंगे, ये तो केवल दर्शन शास्त्र के बाद। मनोविज्ञान, अरे मनोविज्ञान फालतू का विषय। इंडियन कल्चर टूरिज्म मैनेजमेंट बेकार का विषय। योग, अरे हाँ बेकार। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उन्होंने कहा फिलोसफी। अच्छा बताओ फिलोसफी का एचओडी कौन है? आप सबसे बड़े विद्वान हम हुए कि नहीं? अपनी बुद्धि के आधार पर ये प्रमाणित कर देना कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं, ये तर्क सिखाता है, तर्क। और भक्ति हमको तर्क से परे ले जाती है।
भक्ति हमें तर्क से परे ले जाती है। आज इसी की चर्चा करेंगे कि तर्क में और बुद्धि में क्या परेशानियां हैं और भक्ति में क्या अच्छाई है। जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो भक्त हैं वो मुझे उत्तम रूप में मान्य है। गीता में अभी अपन ने जो शुरू के 2 श्लोक देखे, एवं सततयुक्ता, ये क्वेश्चन है, भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषाम की योग वित्तमा, इनमें कौन से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं? तो भगवान कहते हैं मय्यावेश, जो मुझे आवेशित करके, मुझ में निवास करके, मेरे अंदर निवास करके, मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते, वो मेरे जो भक्त हैं, जो अपने मेरे को थोड़ा सा इस श्लोक का अर्थ लिख लो तुम लोग। ये तो अर्थ नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, शब्दार्थ लिख लो। दूसरे श्लोक का मय्यावेश्य मनो ये माम, तो इसको कैसे लिखेंगे? संधि विग्रह करके लिखो। मई, मई, MAYI, मई, आवेश्य, मनः, ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता। अब मई का मतलब क्या है? मुझ में। मई यानी ये मेरे को लगता है कि संस्कृत से इंग्लिश बनी होगी। मई, माइन, माइन शब्द वहीं से है ना, मई, मुझ में। मन, मन को। आवेश्य, आवेश्य ने एकाग्र करके, जो मुझको एकाग्र करके, कंसंट्रेट मुझ में जो करते हैं और मेरे को अंदर अपने अंदर खींच लेते हैं। नित्य युक्ता, नित्य मेरे भजन, ध्यान, संकीर्तन मेरे ही मनन में लगे हुए। नित्य युक्ता, जो मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, नित्य, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, नियमित रूप से। ये जो भक्तजन, परया, परया मतलब अतिशय श्रेष्ठ, परया मतलब श्रेष्ठ, श्रद्धया मतलब श्रद्धा से, उपेता यानी युक्त होकर, उपेता यानी युक्त होकर, जो श्रद्धा से युक्त होकर। कैसी श्रद्धा? श्रेष्ठ श्रद्धा। श्रद्धा भी हो तो ऐसी अंधश्रद्धा नहीं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा। माम, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते यानी भजते हैं, ते यानी वे, मैं यानी मुझको, युक्त तमाह, युक्त यानी योगी, तमाह यानी योगियों में भी अति उत्तम, मता मुझे मान्य है, मुझे स्वीकार, वे अति उत्तम योगी मुझे मान्य है। अब ये तुमको एक बार शब्दार्थ समझ में आ गया तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त हैं वे मुझे उत्तम रूप में मान्य है। भाव को बदलने से व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे ही भाव को बदला वैसे व्यक्तित्व बदल जाता है। हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन हमारे भाव से चलता है। जो बुद्धिमान होते हैं उनका ये कार्य बुद्धि से चलता है। यदि उसमें भाव जुड़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, बुद्धिमान और श्रद्धावान। जो श्रद्धा से युक्त, वान यानी युक्त, जो युक्त हो, श्रद्धा से युक्त हो, श्रद्धावान। और जो बुद्धि का जिसको मान हो वो क्या है? बुद्धिमान। बुद्धि का अहंकार जिसको बुद्धिमान, ये मैं अपना शब्द बता रहा हूं, संस्कृत का नहीं है। बुद्धि का जिसको मान। आचार्य शंकर, आइंस्टाइन, आचार्य शंकर, आइंस्टाइन, रॉबर्ट इंगरसोल, इन सब में क्या अंतर है? आखिर आचार्य शंकर भक्ति की बात करते हैं, आइंस्टाइन अंतिम स्थिति में जाके भक्ति की बात करते हैं, रॉबर्ट इंगरसोल, इन सब की मेधा एक है। मेधा यानी प्रतिभा, मेधा एक है, पर भाव परिवर्तित है, भाव उनके बदले हुए। जब भाव बदल जाते हैं तो व्यक्तित्व बदल जाता है। अगर आपको व्यक्तित्व बदलना है तो बुद्धि सब सही है, कर्म सब सही है, सब कुछ है, ज्ञान है, बहुत है, पर भाव बदल दीजिए, भावों को श्रेष्ठ बना लीजिए। भक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति में ज्ञान के साथ भाव है। भक्ति अकेले भाव की चर्चा नहीं करती, ज्ञान के साथ भाव की चर्चा करती है।
प्रज्ञावान और ज्ञानवान व्यक्ति जो हैं वो निराकार को भजते हैं। प्रज्ञावान और ज्ञानवान व्यक्ति निराकार को भजते हैं, इसलिए उनकी धारणा नहीं हो पाती। तीसरा श्लोक देखते हैं। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अब इसको जरा समझना जरूरी है। इंद्रिय ग्राम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के समुदाय को। ग्राम यानी जहां इंद्रियों का गांव बसता हो वो इंद्रिय ग्राम। तो इंद्रियों का समुदाय जहां हो, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को संनियम में मतलब नियंत्रित करके भली प्रकार अचिंत्य अगोचर सर्वत्र गम अकथनीय, परमात्मा अपनी परिभाषा दे रहे हैं। परमात्मा क्या है? ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनिशिएंट, अचिंत्य अगोचर अगम। तो अचिंत्य सर्वत्र गम सर्वव्यापी अकथनीय, उसका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। आप परमात्मा का वर्णन कीजिए, अरे नहीं, नेति नेति न इति हम नहीं कर सकते वर्णन। उसका कहते हैं और सदा एक रस रहने वाला परमात्मा क्या है? एक रस रहता है, ये हार्मोनियस। परमात्मा में हार्मोनी है, नॉन हार्मोनियस नहीं है, हार्मोनियस। ध्रुवम नित्य अचल निराकार, ये सारी सारी भगवान की परिभाषा है। नित्य, ध्रुवम यानी नित्य, अचलम यानी अचल, अव्यक्तम यानी निराकार, अक्षरम अक्षर, जो क्षरित नहीं हो वो अक्षर, क्षरित जो नष्ट न हो वो अक्षर। अक्षर शब्द बोलते ना हम लोग, अक्षर जो क्षरित न हो वो अक्षर। तो अविनाशी शब्द के लिए यूज करेंगे तो अक्षर यूज करेंगे, अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को। पर्युपास्ते मतलब निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए जो भजते हैं। पर्युपास्ते मतलब जो एक भाव से एकाग्र होकर एक मन से ध्यान करते हैं। ते वे सर्वभूत हिते, संपूर्ण भूतों के हित में रत, संपूर्ण जीवों के कल्याण में रत। सर्वभूत हिते रता, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना मोक्ष हो, जगत का हित हो। ऐसे योगी, वैसे योगी नहीं जो स्वार्थी होते हैं। कौन से योगी? तो औरों का हित चाहते हैं। ऐसे योगी हो, सब में समान भाव वाले योगी, क्योंकि भगवान खुद समान भाव वाला है, समभाव वाला है, इसलिए वो भी चाहता है कि सब में समानता का भाव। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, जो मुझे सब ओर देखता है। समान भाव वाले योगी माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं, कहीं नहीं जाते। भगवान कितना बढ़िया रास्ता बता रहे हैं। अब ये भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है। इस रूप को समझ लें तो हमको निराकार से साकार की ओर बढ़ने में आसानी होगी। निराकार क्या है? भगवान कहते हैं निराकार ज्ञानी की धारा है और भक्ति की धारा साकार है। निराकार भी भक्ति है, पर निराकार भक्ति बड़ी कठिन है, क्योंकि देह के रहते देहातीत हो पाना संभव नहीं है। शरीर के रहते हुए देह से परे जाना संभव नहीं। अब आप ये बताओ कितनों का ध्यान लगता है? हाथ ऊंचा करके दिखाओ। ध्यान करते हो कितनों का ध्यान लगता है? 1 का लगा, 2 का लगा, 3 का लगा, 4 का लगा, 6 का लगा। तो ईमानदारी से जवाब देना, जो ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी से ईमानदारी से उठे हुए हाथ नीचे कर। मन लगना मतलब ध्यानस्थ हो जाना, ध्यान में स्थित। जैसे कहते हैं स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्व में स्थित, हेल्दी। ध्यानस्थ का मतलब क्या होता है? ध्यान में स्थित। योगस्थ का मतलब क्या होता है? योग में स्थित। अगर हम ध्यानस्थ हैं तो ध्यान में स्थित हुए कि नहीं? मन भागता है बार बार। देह के रहते हुए देह से परे जाने का भाव, देह से परे जाकर के अपने आप को देख पाने का भाव कि देखो ये सामने बैठा है ना, कौन है? ये प्रणव पंड्या है जो गुरुदेव का भजन कर रहा है। हम अपना ही नाम लेके बोलते हैं, हम भजन कर। ये भाव जिस दिन विकसित हो जाए, ये मान लेना कि आपको अब ध्यान की स्थिति प्राप्त हो गई। तो नहीं होता, ध्यान करते नींद आ जाती है, ध्यान करते खुजली चलने लगती है। और किसी ने बताया था कुंडलिनी जाग जाती है तो वो झुंझुनी चालू हो जाती है। तो झुंझुनी चालू होती क्यों? बहुत देर से बैठे थे, तो बैठे होने की वजह से नस दब गई, और न्यूरोलॉजी कहती है कि जहां नस दब जाती है वो झुंझुनी चालू हो जाती है।
न्यूरोलॉजी के हिसाब से वो जो टिंगलिंग नमनेस चालू हो जाती है ना, तो कहते हैं मेरी कुंडलिनी जागना चालू हो गया, मुझे यहाँ पता चलता है, मुझे यहाँ पता चलता है यही कुंडलिनी की जगह यही है। अरे कुछ नहीं है, थोड़ी देर खुजली कर ले, तू पाँव सीधा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। फालतू की बातों में दिमाग लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा। देह के रहते हुए देह से परे जाना बहुत मुश्किल है। देह के रहते हुए देह से परे जाना मुश्किल है, ये समझ लेना। जो डगर भक्ति की है वही डगर ज्ञानी की भी है, परंतु क्या प्रॉब्लम है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं काली ब्रह्म है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं है पर ब्रह्म है। तेरा वेदांत अगर तू कहेगा तो काली ब्रह्म नहीं है, तू कहेगा पत्थर की मूर्ति, पर मेरे हिसाब से काली ब्रह्म है। क्यों? तो मेरी नजरों से देख, तो मेरी आंखों से देख। भक्ति वास्तव में घड़े में संपूर्ण आकाश को कैद करने की प्रक्रिया है। घड़े में संपूर्ण आकाश को कैद कर ले। कैसे करोगे कैद, बताओ? इसके लिए भक्त बनने के बाद भगवान को अपने अंदर उतारने के लिए अपने जैसा बनना पड़ेगा। देह बार बार खींचती है, देह से परे जाने की बात क्यों मैं कर रहा हूं? देह बार बार खींचती है, सुख दुख परेशान करते हैं, दुख में परेशान हो जाते हैं, सुख में हम कहीं भटक जाते हैं, सुख गड़बड़ा देता है हमको, और दुख हमें बार बार परेशान करता है। हम बचपने में जीते हैं, हमारा देह तक सीमित है हमारा बचपन। देह स्वस्थ तो हम स्वस्थ, देह अस्वस्थ तो हम अस्वस्थ। साइकोसोमेटिक रोग होते हैं ना, ऐसे सोमेटोसाइकिक रोग तुमने पढ़ा होगा। सोमेटोसाइकिक, शरीर बीमार तो मन बीमार। शरीर बीमार कैसे होता है, मैंने ध्यान में बताया था ना तुमको। शरीर बीमार, आप सोचने लगी तो शरीर बीमार। अगर शरीर में हल्का सा कोई तकलीफ हो, बुखार भी है, दर्द भी है, तो यदि आपका मन मजबूत है तो आप यू विल ओवरकम दिस। इट इज ऑल ए गेम ऑफ विल पावर। सारा विल पावर का खेल, संकल्प शक्ति का खेल है। संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप ये कह सकते हो, अपने आप को निर्देश देकर कह सकते हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बुखार में खेल भी लेते हैं, मैच भी खेल लेते हैं, और उसके बाद बुखार में काम भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो अंदर की विल पावर काम कराती है। तो देह से परे चलने का अभ्यास हमको करना पड़ेगा। देह से परे चलेंगे, देह बार बार खींचेगी, और आत्म तत्व का अभ्यास कब होगा? जब तक हम देह को जानेंगे नहीं। देह के अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व कैसे पहचानेंगे? गुरुजी ऑस्पेंसकी, दोनों का जोड़ा गुरु शिष्य का जोड़ा कहलाता है। गुरुजी बार बार समझाना चाहते थे अपने शिष्यों को, अरे भाई आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करो, आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करो, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। तो बताता बार बार वो कहते थे, देह से परे नहीं निकल पाते थे, देह के ऊपर ही नहीं निकल पाते थे। देह के सुख दुख आत्मा को नहीं लगते तो शिष्य को क्या लगेंगे? तो उन्होंने कहा अब शिष्यों को बात समझ में नहीं आ रही। तो एक दिन क्या किया, धारणा कराने के लिए, ध्यान धारणा कराने के लिए वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसकी गाड़ी में 4 शिष्य बैठे हुए थे, एक आगे बैठा था, 3 पीछे बैठे थे। उसने अपनी कार टकरा दी पेड़ से, और ऐसी टकराई कि कार उलट गई। अब वो तो एक विजनरी था, सीयर था, इसलिए उसको मालूम था क्या होने वाला है। ब्लीडिंग होने लगी, शरीर छिल गया, टांके वाके लगे, उसको ले गए पूरा का पूरा। और जिस समय रक्तस्राव हो रहा था उसको उठा रहे थे, उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वो सबको आत्म तत्व समझा रहा था। देखो ये जो है ना, शरीर में से ब्लड निकल रहा है, आत्मा में से नहीं निकल रहा। आत्मा तो अपनी जगह अलग बैठी हुई है, आत्मा अलग। अरे आप चुप रहिए, आपको चोट लगी। अरे चोट कहाँ लगी भाई? चोट हमको थोड़ी लगी है, हम आत्मा है, हमें नहीं लगी चोट, शरीर को लगी, पर हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुम चिंता मत करो। एक शिष्य को बुला के लाए, थोड़ी दूरी पर रहता था, उसको ले गए साथ में, और उस समय पूर्णतः प्रसन्न मनस्थिति में बैठे हुए उन्होंने कहा, देह के कष्ट मुझे नहीं व्याप रहे हैं, मुझे देह का कष्ट नहीं लग रहा। डॉक्टर ने टांके लगाना चालू किया, टांके लगाना चालू किया। तो उन्होंने कहा, देखो जितनी देर ऑपरेशन चलेगा मुझे बेहोश मत करो, मैं तुमको सारी बात समझाऊंगा, कैसे क्या होता है सब बताऊंगा। निराकार सत्ता किस तरह देह के परे है बताता रहा, आत्म तत्व देह से परे है ये समझाते रहे पूरा का पूरा। जब निराकार सत्ता आत्म सत्ता का पूरा पूरा स्वरूप समझा दिया, तब तक टाँके लग गए। टाँके लगने के बाद उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा ब्लीडिंग बंद हो गई, चलो वापस चलो। फ्रैक्चर हुआ नहीं, कहीं फ्रैक्चर कहीं नहीं हुआ, शरीर में ब्लीडिंग। गुरुदेव के जीवन में घटना घटी 1984 मार्च में। गुरुदेव बहुत सरल थे, परंतु उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म में बंद करने के लिए घटना को निमित्त बनाया। हमारे भाई लोग मिलाने के लिए ले आते हैं तो कोई लोग जज भी नहीं करते कि कोई इसको ले आए। तो एक आदमी बड़ा चुनौती देता था, हम भगवान हैं, वो अपने आप को उनके शिष्य उनको भगवान भगवान क्यों कहते हैं?
किसी ने कहा नहीं, कोई नहीं कहते, वो तो अपने आप को एक शिष्य मानते हैं। तो दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर। जिनको बैठना है उधर जाने के बैठने के लिए बोलो। तो गुरुदेव ऊपर बैठे थे और एक आदमी पिस्टल लेके पहुंच गया, चाकू था उसके पास, पिस्टल लेके पहुंच गया मारने के लिए। उनका शिष्य दूसरा अपने आप को कहते, वो भी मारा गया, गुरु भी मारा गया उनका, जो जिसने भेजा था। 1984 मार्च की घटना है और वो आदमी आया। हम लोग नीचे गए हुए थे किसी काम से, अक्सर मैं ऊपर रहता था परंतु मैं भी नीचे था, सब लोग नीचे थे। तो आप सोचिए कि उसकी पिस्टल से गोलियां नहीं चल पाई, चला ही नहीं पाया, गोलियां उसमें अटक करके रह गई। गलती से उसका रिवॉल्वर भी वहीं गिर गया। गुरुदेव उसके से चाकू निकाल लिया, वो बहुत बड़ा चाकू था। गुरुदेव ने उसका चाकू से उसका हाथ पकड़ लिया, फल की तरफ से उसका हाथ पकड़ लिया, उसको धकेलते हुए नीचे लाया। तो शर्म नहीं आती? तो एक निहत्थे को मारता है तो शर्म नहीं आती? कहते हुए नीचे तक लाया और 5-6 सीढ़ियों के बाद वो आदमी भाग गया तेजी से। आत्मबल का, संकल्प बल का धनी भाग गया। अब उसके बाद जैसे हमको पता चला नीचे से, हम सब भागे ऊपर आए, कई लोग उसके पीछे भागे। तो वो जो आदमी भागा, उसकी और उन लोगों के बीच में डिस्टेंस थी वो कम नहीं हुई, वो भागता ही रहा। और ये और तेजी से भागते, जितनी तेजी भागते उतनी तेजी उतनी डिस्टेंस बढ़ जाती, उसको नहीं पकड़ पाया, वो चला गया। जब हम लोगों ने गुरुदेव को नीचे लेकर के आए पहली मंजिल पे और देखा तो पूरा कट गया था, हाथ यहाँ से पूरा कट गया, स्किन डीप था पूरा के पूरा। और मैं था और मेरे अलावा एक डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता थे, एमडी थे मेडिसिन, उस समय डॉक्टर थे। नहीं वो भी नहीं थे, पांडे जी थे, डॉक्टर पांडे, प्रकाश पांडे। हम दो तीन लोग थे, दो। और डिस्पेंसरी भी नहीं थी, नीचे कंप्यूटर रूम जहाँ है वहाँ 3 रूम बने हुए थे, वहाँ से सब सामान स्टेरिलाइज करके ऊपर लाए। तो गुरुदेव ने बिना एनेस्थीसिया के, लोकल एनेस्थीसिया के लगवाए हुए टाँके लगवाए, और जितने टाँके लगते रहे गुरुदेव सारे के सारे लोगों को बुला के निर्देश देते रहे, अरे भाई सुनो, ये काम होना है, वो आदमी भाग गया है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, ये उसका उसी का किया हुआ है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बिगाड़ नहीं पाओगे, वो अपने हाथों अपनी मौत मारा जाएगा, तुम मत करो परेशान, तुम लोग क्यों फालतू में अपने ऊपर ले रहे हो इस बात को। और मैं क्या कर रहा हूँ, टाँके लगा रहा हूँ, सारे टाँके मैंने लगाए। मैं फिजिशियन हूँ बेसिकली, पर मैंने टाँके लगाए। गुरुदेव ने जैसे कहा तुम लगाते जाओ। मैं चुप हो जाता था कई बार कि गुरुदेव को दर्द हो रहा होगा, चेहरे की तरफ देखता था, फिर टाँके लगाता था। मैंने उस दिन 67 स्टिचेस लगाए हाथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा पूरा बाएं हाथ में सबसे ज्यादा था। पर किसी भी दौरान तकलीफ उनको जरा भी तकलीफ नहीं। वो बराबर बोलते थे, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा आप पहचानते हैं उसको? अरे हम नहीं पहचानते, जाने कौन आया था, ऊपर चला आया, ढेर सारे लोग आते हैं। तो बोले नहीं, अगर आप हमें मदद करें तो हम उसको पकड़ लें, आप पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, तो वैसे कभी नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग। वो बनारस में मारा जाएगा। गुरुदेव उसके सामने, हमारे सामने, वो बनारस में जाकर के मारा जाएगा। पुलिस ने इससे क्लू लिया और क्यू लेकर के पुलिस पहुंची बनारस पर, उसको पकड़ नहीं पाई, उसके हाथ में बम था। तो बनारस में 4 दिन बाद उसका पैर जो है वो पूरा उड़ गया, एक पैर उड़ गया उसका, दूसरा जो आया था घाटी में, बम विस्फोट से उड़ गया। और सारी घटना, हरे राम नाम था उसका, खत्म हो गया सब पूरे पूरे। उसके बाद उसके गुरु मारे गए 8-10 साल, 8 साल, 7-8 साल। पर गुरुदेव के जो यहाँ चोट लगी थी, ये सारे लोगों ने इसको लौकिक लीला समझा, पर यह आध्यात्मिक लीला थी गुरुदेव। पूरा का पूरा जब घटनाक्रम चलता रहा, गुरुदेव ने ये कहा अब हम भाई माता जी सारा काम देखेंगे, हम यहाँ बैठ करके सारा काम देखेंगे। गुरुदेव ऊपर रहे, मैं भी ऊपर चला गया, मैं ऊपर शिफ्ट हो गया पूरी तरह से, पीछे की कोठरी में पूरी तरह शिफ्ट हो गया उसके बाद से। और मैं मोम गर्म करता था, गरम मोम गुरुदेव के हाथ पर डालता था। अभी मैं मोमबत्ती जला रहा था तो मेरे हाथ में मोम गिर गया था, तो मुझे वो घटना याद आ गई गुरुदेव वाली तुरंत। गुरुदेव के हाथ में गरम मोम डालता था मैं, पिघलता हुआ मोम, और उसके बाद जब वो जम जाता था फिर निकालता था। इससे क्या मसल्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, वैक्स से जो करते हैं बात। उस समय भी गुरुदेव बात करते रहते थे, निर्देश नोट कराते रहते थे, कभी किसी को बुला रहे, व्यवस्था वाले बुला रहे। जो महापुरुष आत्मा के स्तर पे जीते हैं, परमात्मा के स्तर जीते हैं, उनको देह के कष्ट नहीं लगते। हमने खुद अपनी आंखों से देखा गुरुदेव को, जब उनको किडनी का, गुर्दे का दर्द हुआ था, स्टोन का दर्द हुआ था, किसी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था और वो बैठे रहे, दर्द में कहीं नहीं करा है, बंदे बोले दर्द हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। टेस्ट कराया, टेस्ट में रिपोर्ट भी अब नॉर्मल आई, पर गुरुदेव ने उस दिन 8 पेज लिखे, मतलब 4 पेज या 6 पेज लिखते थे रोज, उस दिन 8 पेज लिखे। माता जी बोली आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपने आज ज्यादा क्यों लिखा? बोले मैं लिखूंगा नहीं तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, तो मैं लिखता रहा ताकि मेरा ध्यान पूरा का पूरा अपने उसमें रहे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
वो देह से परे चलते हैं। जैसे गुरुजीएफ ने घटना करके दिखा दी, गुरुदेव ने टांके लगवा लिए, जितनी देर ऑपरेशन चला वो निराकार सत्ता के बारे में बताता रहा, जितनी देर गुरुदेव के टांके लगते रहे गुरुदेव निराकार सत्ता के बारे में बताते रहे हमको, अरे सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, जो कुछ भी है असली तत्व जो है परमात्मा तत्व है। ये थोड़ा कठिन काम है। क्लेशो अधिक तरस्तेश, अगला श्लोक है, ये कठिन काम। क्यों? इसमें क्लेश ज्यादा है। क्लेश शब्द कोई बता सकता है किस धातु से निकला है? बोलो उसको इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलोगे? KLISHT, क्लिष्ट। KLISH नहीं, क्लिस धातु से बना, क्लिस, KLIS, क्लिस। क्लिस से बना है क्लेश, क्लिस धातु से बना है क्लेश। क्लेश यानी स्ट्रेस, आज की सारी स्ट्रेस इसी में है। क्लिस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेस का अगर कोई इंडियन सिनोनिम ढूंढना हो तनाव का तो क्लिस। क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा। इसमें बड़ा परेशानी है। वो कहते हैं इसमें परिश्रम विशेष है, क्लेश में हार्ड लेबर है, विशेष परिश्रम। किसमें? अधिक तरस्तेषाम, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में बड़ा अधिक कष्ट है। निराकार के साधना कर रहे हैं, कष्ट है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा वो गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देह का अभिमान भी है और तुम प्राप्त भी करना चाहते हो। तो 5वां श्लोक ये कहता है कि हमें निराकार की भक्ति अगर सोचनी है तो निराकार की भक्ति में परेशानियां ज्यादा होंगी। सबसे सरल मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कौन सा मार्ग? सगुण भक्ति का मार्ग। भगवान ने कह रहे हैं, वेदांत में एक बात आती है ध्यानाध्यास, ध्यानाभ्यास नहीं, ध्यानाध्यास। हमारे अनुभव जितने भी हैं उस ध्यानाध्यास की स्थिति में चले जाएं तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी से हम परे चले जाएं। हमारे अनुभव किससे जुड़े हुए हैं? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी। तो भगवान क्या कहते हैं? शीतोष्ण सुख दुखेशु। ठंडक और गर्मी को ऐसे मानो जैसे सुख और दुख आते हैं, या सुख और दुख को ऐसे मानो जैसे ठंडक गर्मी आती है। भाई ठंड के दिन आ गए तो तुम लोग परेशान तो नहीं हो गई? आएंगे ही। ऐसे दुख के दिन आ जाए तो परेशान तो नहीं होंगे? आएंगे। सुख के दिन आ जाए तो परेशान तो नहीं हो, बहुत ज्यादा उन्मत्त तो नहीं हो जाओगे? हर्षोन्मत्त तो नहीं हो जाओगे? नहीं होंगे। भाई गर्मी के दिन आ गया, बहुत अच्छा हो गया, अब तो हमको बहुत सब नाच रहे हैं बुरी अच्छी तरह से होली के समय में। क्यों नाच रहे हैं? अब तो ठंडक गई, गर्मी आई, नियम है प्रकृति का। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्णता में, सुख दुख में समान भाव। चाहे ठंडक हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, एक जैसा रहे। पर हमारे अनुभव क्या किससे जुड़े हैं? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी देह से लेके जुड़े। ये सब देह से जुड़ा हुआ है। सर्दी देह को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। गर्मी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। भूख आत्मा को नहीं लगती, प्यास आत्मा को नहीं लगती। किसको लगती? शरीर। सारी चीज देह से जुड़ी। इसीलिए सारी साधनाओं में तप जरूरी बताया गया। तप, तप इसीलिए अनिवार्य है। तप में क्या है? देह कष्ट पाती है। अभी 9 दिन का तुम लोग तप कर रहे हो ना, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कष्ट प्रसन्नता पूर्वक सहन करना है। कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप। बस अगर आपने तप की परिभाषा समझ ली तो किससे क्या होगा? देह के प्रति ममता कम होती चली जाएगी। हमारे मन में जो देह के प्रति ममता है, बहुत लगाव है, वो कम होता जाएगा। इससे क्या होगा? संकल्प बल बढ़ेगा। संकल्प बल बढ़ेगा, तप से संकल्प बल बढ़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 12 तरह के तप बताए। गायत्री महाविज्ञान संयुक्त संस्करण पृष्ठ 81 कभी देखना हो तो लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं, अपने पास हो देख सकते हैं। पेज 81 सामान्य गायत्री महाविज्ञान संयुक्त संस्करण 12 तरह के तप बताए। क्या तप बताए हैं मैं नोट करा देता हूं, नोट कर लो। आस्वाद पहला, दूसरा तितिक्षा, कठोरता पूर्वक ठंडक गर्मी का अभ्यास सीखने को तितिक्षा कहते हैं। तीसरा कर्षण, कर्षण तप, कर्षण। चौथा उपवास, उपवास में एक समय अन्नाहार, शाम को फलाहार। उपवास में एक चीज खाने की, एक चीज लगाने की।
रोटी खाने के लिए, सब्जी लगाने के लिए। एक खा लेंगे, 2 खा लें, 4 खा लें, 5 खा लें। अरे तुम अगर 6 खाते थे तो नवरात्रि के समय 1 खा लो या 2 खा लो, भूखे रहो। क्यों? तुमने खाई तो जरूर, परंतु कम खाने से क्या होगा, तुमको अपने आप पे कंट्रोल आ जाएगा। उपवास इसको कहते हैं। और मैंने कल उपवास बताया था ना, क्यों जरूरी है उपवास, क्यों जरूरी है? पेट को गैप देने के लिए, अवकाश देने के लिए, छुट्टी देने के लिए। 5वां है गौ विकल्प, गौ की सेवा, गौ माता की सेवा। गौ माता के पास जाकर के उनके साथ, तुम लोगों में से कुछ लोगों को कुछ आध्यात्मिक मंडलों को कुछ काम ऐसा करना चाहिए, सब महीने में एक बार ही सही गौशाला जाके तो देखो क्या है। गौशाला में गौ माता के साथ रह के तो देखो। अरे गोबर है, गौमूत्र है वहाँ। अरे तुम गोबर और गौमूत्र से डर रहे हो, और जब तुम छोटे थे और तुम गड़बड़ करते थे तो तुम्हारी माँ तुमको साफ करती थी कि नहीं, बताओ? और तुम्हारी माँ को तो कभी तुमसे घृणा नहीं हुई कि कैसे है, सब गंदा कर देते हैं बच्चे? जब उससे नहीं हुई तो गौ माता से क्यों घबराना है? माँ है तुम्हारी, माँ को समझने की कोशिश करो। गौ विकल्प का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार का तप है, गौ के पास जाके गौ की सेवा करो। 6ठा है प्रदातव्य तप। प्रदातव्य ने लोक सेवा, समाज, जो समाज को से लिया है वो प्रदान कर दो, दे दो, बांट दो। 7वां है निष्कासन तप। निष्कासन, जो मन में ग्रंथियां बैठी हो निकाल बाहर करो। मन में कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स है, निकाल के बाहर कर दो उसको। किसी प्रकार की मन में कोई बात हो मत रखो अपने मन में, लिख के, जो तुम्हारा विश्वस्त है उसको लिख के दे दो। वो पढ़ने के बाद फाड़ देगा, किसी को नहीं बताएगा। ऐसा कोई विश्वस्त व्यक्ति हो उसके पास जाकर निष्कासन करो। 8वां है साधना तप। जैसे 24,000 का, 24 लाख का, 40 लाख का अनुष्ठान करते हैं ना, ये साधना तप। कल मैंने जब बोला ना माला की बात बताई, तो किसी के मन में यह आया कि माला करना बेकार है, फिर तो एक ही माला करनी चाहिए नवरात्रि में। अरे भाई, माला करना सही है, पर मन लगा के माला करो। अभी जो माला करते हो उस माला में तुम्हारे साधना नहीं है, ध्यान नहीं है। अभी क्या है? कर का मन का, कर का मन का, कर का मन का, कर का मन का, बस मन का नहीं, मन का जब तक नहीं चालू होगा तब तक कर का मन का किसी काम का नहीं। तो साधना की आलोचना नहीं कर रहा था मैं, ध्यान अनुष्ठान की आलोचना नहीं कर रहा हूं। अनुष्ठान करो, पर अनुष्ठान में ध्यान किस चीज का रहे? परमात्मा का। कोशिश करो। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान। तो करत करत अभ्यास थे, जरूर होती ध्यान, जरूर होते। अरे तुम करो तो सही अभ्यास। बहुत सारे ध्यानी ऐसे हुए जिनको ध्यान लगाने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल लग गए, तब जाके ध्यान लगा। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा कोशिश करो, जरूर ध्यान लग जाएगा। 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। 8वां हो गया साधना तप। 9वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन से भी किसी भी ऐसे प्रकार का चिंतन न करना, मानसिक काम से मन भी न करना, ब्रह्मचर्य। और भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी अच्छी व्याख्या की, ब्रह्मचर्यम चरंती। मतलब जो ब्रह्म में विचरण करते हैं उनको फिर किसी और तरह का आनंद अच्छा नहीं लगता। ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्मचर्य की परिभाषा है ब्रह्म में विचरण करना। 10वां तप है चांद्रायण तप। चांद्रायण तप में पूर्णिमा से चालू करते हैं, अपने आहार का 16वां हिस्सा निकाल देते हैं। जैसे आप 16 छटाक आटा लेते थे तो 1 छटाक निकाल दीजिए, ऐसे एक। हमारे यहाँ हम लोगों ने चांद्रायण चालू, गुरुदेव चांद्रायण चालू कराया, हम लोगों ने चांद्रायण तप किया। तो हमारे यहाँ एक शरीफा सिंह जी थे, बड़ा अच्छा नाम था, शरीफा है ना, सीताफल है, शरीफा सिंह जी थे। और हम लोगों के साथ उन्होंने अनुष्ठान चालू किया था। हम लोगों ने 4 रोटी से चालू किया, 5 रोटी से चालू किया। जितना हम खाते थे उस जमाने में, यंग थे, 4-5 खाते थे, अब 1-2 खाते बस। तो वो अनुष्ठान उन्होंने जो चालू किया 22 रोटी से चालू किया। मैंने कहा शरीफा सिंह जी 22 रोटी? बोले वो एक कम होती जाएगी ना, तो 1-1.5 कम होती जाएगी। तो अमावस्या पे कम से कम मेरे हाथ में 1 तो रहेगी, 1.5 तो रहेगी कम से कम। तो एक हिस्सा कम करते चले जाना अमावस्या तक, उसके बाद एक हिस्सा बढ़ाते चले जाना। ये चांद्रायण तप है। चांद्रायण तप समस्त पापों के परिमार्जन के लिए किया जाने वाला तप। इसी का अर्ध चंद्रायण कहलाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक ये अर्ध चंद्रायण कहलाता है। 11वां तप है मौन तप। मौन वाला नहीं जो मैंने कल बताया था, असली मौन, जिसमें वास्तव मौन रहा जाए, वो नहीं। ये चिट्ठी। और एक स्वामी जी आते थे हमारे पास, मैंने 6 महीने का मेरा मौन है। मतलब 6 महीने का मौन है, अब 6 महीने में कहीं नहीं जा रहा, लेक्चर नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। तो स्वामी जी आप बहुत महान है। तो चिट्ठियां तो ढेर सारी लिए हुए थे, वो लिख के देते जाए। हमारे पास बैठे बैठे करीब उन्होंने 25 चिट्ठियां लिख दी, और चिट्ठी लिख के मेरे को देते जाए। अब रिफ्लेक्सली क्या हुआ, मैंने भी चिट्ठी लिखने चालू की।
मुझे याद आया कि भाई मुझे चिट्ठी लिखने की जरूरत, मैं तो बोल सकता हूँ। फिर मैंने बोल के सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने लिख के दिया। फिर मैंने कुछ और बात कह दी, तुमने तीसरी बात वो करीब पौन घंटे में उन्होंने न जाने कितनी चिट्ठियां लिख दी। इतनी पौन घंटे में अगर आदमी लेखन करे तो एक अच्छे से लेख तैयार हो जाए। क्या फायदा इस चक्कर में? अरे प्रेम से बोलो, कम बोलो, कम बोलो, जितना बोलो शुभ बोलो, दूसरों की निंदा मत करो। और 12वां तप है अर्जन तप। अर्जन तप, विद्या का अर्जन, कला का अर्जन, किसी चीज को। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भी तप कर रहे हो, तुम लोग कुछ नई चीज अर्जित कर रहे हो, तुम कुछ सीख रहे हो। यहाँ पे जो कुछ नया सीखता है, विद्या का अर्जन, कला का अर्जन, प्रतिभा का अर्जन, वो तप है, एक प्रकार का, एक प्रकार का तप है। तो 12 प्रकार के तप हुए। ये 12 प्रकार के तप याद रखना, ये सबको नहीं करना है, कोई एक तप करना है, कोई एक तप नियमित रूप से अपने जीवन का अंग बन जाए। हमारी ममता और आसक्ति संसार को लेकर है, सारी हमारी ममता, सारी आसक्ति संसार को लेकर है। उनका सुख दुख, हमारा सुख दुख। यदि संसार सुखी तो हम सुखी, संसार दुखी तो हम दुखी। एक और आसक्ति हमें, मौत से आसक्ति है। हमें मौत से डर लगता है, मौत से डर लगता है। पर गुरुदेव ने लिखा है, मरण आओ मरण पर्व मनाएं। गुरुदेव के लिखे हुए लेख है, आओ मृत्यु त्योहार मनाएं। मृत्यु त्योहार है, मृत्यु पर्व है, उसको इस रूप में मानना चाहिए। कभी भी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? देह की अनुभूतियां सुख दुख की होती हैं और मन की अनुभूतियां ममत्व की होती हैं। देह की अनुभूतियां क्या है? सुख और दुख की। हमें शरीर का सुख मिल जाए, हमें खाने पीने को मिल जाए, हमें कष्ट न हो, दवाई समय पे मिल जाए, दवा तुरंत मिल जाए। और मन का दुख क्या है? हमें हमारे बच्चों को प्यार करने को मिल जाए, हमारी माँ, हमारे पिता। एक बच्चे ने प्रश्न लिखा है आज कि हम अपनी मम्मी के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे तो किसके प्रति रखेंगे? हम पापा के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? तो गीता गलत है कि हम सही हैं? कौन सही है, कौन गलत है? अरे कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं। तुम आसक्ति का मतलब नहीं समझे अभी तक। आसक्ति का मतलब तो समझ में आ जाएगा। तो आसक्ति उसको कहते हैं जिसमें आदमी चिपक जाता है और कहता है इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। रात दिन एक ही चिंतन, एक ही चिंतन, एक ही चिंतन, एक ही चिंतन करोगे तो अगले जन्म में फिर ऐसी ही गति होगी तुम्हें। एक थे ना वो लाला जी, लाला जी के 4 बेटे थे। लाला जी मृत्युशैया पे लेटे थे। मृत्युशैया पे लेटे लेटे उनको भगवान का चिंतन करिए, पिताजी भगवान का चिंतन करिए, आपका अंतिम समय आ गया है, भगवान का चिंतन करिए। तो उनके दुकान, उनके चिंतन में तो न जाने क्या घुसा हुआ था, उनके चिंतन में तो घुसा हुआ था कौन कौन सब कहाँ है, सारी व्यवस्था है कि नहीं, दुकान ठीक से चल रही है कि नहीं, इतना बड़ा व्यापार। उन्होंने कहा राम कहाँ है? बोले राम ये रहा। राम ने कहा पिताजी मैं ये रहा। अच्छा कृष्ण कहाँ है? कृष्ण ने कहा मैं यहाँ बैठा। और हरि कहाँ है? बोले हरि यहाँ बैठा है। और चौथे ने चौथे का नाम लिया उन्होंने, वो कहाँ है? बोले वो भी यहीं बैठा है। अरे वो तुम चारों यहाँ बैठो तो दुकान पे कौन बैठा है? दुकान पे कोई ना कोई को तो होना चाहिए। इतना अंतिम वाक्य उनका निकला, दुकान पे कौन बैठा है, और टें हो गए बिल्कुल समाप्त। शरीर छोड़ दिया। तो अंतिम समय उनकी गति कैसे हुई होगी? भगवान कृष्ण 8वें अध्याय में कहते हैं ऐसे लोगों की गति बड़ी दुखपूर्वक होती है, बड़ी दुखद गति होती है। जैसी गति होती है, जैसे अंतमति सो गति, जैसे अंतमति होगी वैसी गति होगी। देह और मन की दीवारें टूटती हैं तब निराकार की झलक मिलती है। जो भगवान कह रहे हैं ना, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त शक्ति चेतसाम। निराकार की झलक तब मिलेगी जब देह और मन की दीवारें टूटेंगी। और देह और मन की दीवारें कब टूटेंगी? जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन है, आपका सही स्वरूप क्या है। हमारे 5 बैरियर, 5 बैरियर को क्रॉस करते हैं तो फिर जाते हैं ऊपर। श्री अरविंद कहते हैं कौन कौन से हैं? माइंड, दूसरा है हायर माइंड, तीसरा है इंट्यूटिव माइंड, चौथा है इल्यूमिनेटेड माइंड, 5वां है ओवर माइंड, छठा है सुपर माइंड। अब हम एक एक करके व्याख्या करते हैं, 1-1 मिनट की बस। माइंड से जब सुपर माइंड की तरफ चलते हैं, माइंड से जब हायर माइंड की तरफ चलते हैं, हायर माइंड मतलब प्रतिभाशाली मन, प्रतिभाशाली मन, मन से प्रतिभाशाली मन की ओर हायर माइंड। इंट्यूटिव माइंड यानी विराट की कुछ झलक दिख रही, थोड़ी थोड़ी विराट का कहीं स्वरूप दिख रहा है, कॉस्मोस की झलक दिख रही है। जैसे कवि, जैसे कलाकार, जैसे उपन्यास लिखने वाले। आपको मालूम है टाइटैनिक डूबने के पहले, टाइटैनिक जहाज जो डूबा था ना, उसके पहले किसी को कल्पना हो गई थी टाइटैनिक डूबने वाला है। उसके बाद टाइटैनिक बना, टाइटैनिक डूबा, तो उसको लिखने वाले ने उसको पहले लिख दिया। तो जिसने भी
फिल्म बनाई, उसे टाइटैनिक बिल्कुल वैसी फिल्म बना दी। ये क्या है? इंट्यूशन, इंट्यूटिव। केकुले को बेंजीन का फॉर्मूला मिल गया स्वप्न में। इंट्यूशन, इंट्यूटिव माइंड। कॉस्मोस की झलक, विराट की एक झलक आपको मिल जाए, H.G. वेल्स ने ये उपन्यास लिखा है। चौथा माइंड है इल्यूमिनेटेड माइंड। इसमें झलक ज्यादा होती है, बार बार इल्यूमिनेशन होता है, बार बार झलक दिखने लगती है। परमात्मा की झलक, भगवान कृष्ण की झलक, भगवान शिव जी की झलक बार बार दिखाई पड़ती है। जैसी भक्ति होती है वैसी झलक दिखाई पड़ती है। और अगला पांचवा है ओवर माइंड। इसको श्री अरविंद ने कहा है अधिमानस। ओवर माइंड ने अधिमानस। श्री कृष्ण अधिदेवता है, विराट साकार रूप लेता है इसमें। भगवान कहते हैं मेरी शरण। मेरी शरण का मतलब क्या होता है? मेरी शरण का मतलब क्या होता है? मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध कर, तू मेरी शरण में आ जा। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, जिसकी बुद्धि मेरे को अर्पित हो। मेरी शरण है परब्रह्म परमात्मा को समर्पित। भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो उस रूप में बोल रहे हैं। संपूर्ण रहते, देह रहते आप उसे प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। छोटी सी महाभारत की कथा सबको मालूम है। दुर्योधन कह रहा है, भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए। संधि का प्रस्ताव लेके गए कि संधि हो जाए किसी तरह से तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण गए तो स्वागत करने के लिए भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण उनको लेने के लिए आए। और दुर्योधन क्या कहता है? अंदर जोर जोर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये तीनों बूढ़े कहां जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये ग्वाला हमको मोहित करने के लिए आया। ग्वाला, भगवान कृष्ण को गाली देते हुए कहता है ग्वाला हमें मोहित करने के लिए, इधर उधर की बात कहेगा तो उसको मार डालूंगा। शकुनी से कहता है, दुशासन से कहता है, सबसे कहता है तुम लोग रस्सियां लाओ बड़ी बड़ी, इसको अपन घेर के पकड़ लेंगे। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? परमात्मा को पकड़ सकता है? विराट को कोई मान सकता है? विराट को केवल मीरा मान सकती है, विराट को केवल रैदास मान सकते हैं, विराट को केवल कबीर मान सकते हैं, विराट को रामकृष्ण मान सकते हैं, पर विराट को दुर्योधन नहीं मान सकता। बुरी बुद्धि वाला कभी नहीं मान सकता। इसका बुद्धि और मन जिसका उसी में उलझा हुआ है, उन्हीं कामों में उलझा, वो क्या मान पाए? तो कहता है, दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन की मंडली जो है वो कैद करने में लगी हुई है। अब भीष्म कहते हैं कृष्ण का अपमान नहीं हो सकता। वे देह में दिखते हैं पर देह उनकी छाया मात्र है। असली में क्या है? वो सनातन सर्वेश्वर है। वे तो सर्वेश्वर है, सनातन है। कृष्ण ने 5 गांव की बात कही। 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, पांचों के पांचों एक एक गांव में रह लेंगे। तो दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अहंकार की पराकाष्ठा, मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, अपनी माता को रोने के लिए विवश मत करो, 100 के 100 मारे जाओगे। अभी कौन कह सकता है? वही कह सकता है ना जो ताकतवर हो सबसे। कौन ताकतवर है? परमात्मा। परमात्मा के रूप में वो कह रहे हैं, हे दुर्योधन, अपनी माता को रोने के लिए विवश मत करो। तुम ऐसी स्थिति ला रहे हो कि तुम सारे का सारा खेल बिगाड़ रहे हो। रश्मि रथी करके उपन्यास है दिनकर का, रामधारी से दिनकर का उपन्यास है रश्मि रथी। बड़ा सुंदर उसमें वर्णन आया है वाला। तो वो कहते हैं मैं तुझे बांध दूंगा ग्वाले, तू सम्मोहिनी विद्या करके इन बूढ़ों को प्रभावित कर लेगा, हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हम तुझे बांधेंगे। तो भगवान कृष्ण का मुझे बांध कर तो देखो, मुझे बांध कर तो देखो। साधक को समाधि में आत्म तत्व का अनुभव होता है। साधक समाधि में आत्म तत्व का अनुभव होता है। पर जब तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है साधक, तो उसको ओवर माइंड की स्थिति में चला जाता है। कृष्ण जो है वो ओवर माइंड की स्थिति में है, अधिमानस की स्थिति में है। उस ओवर माइंड की स्थिति में परात्पर, सर्वेश्वर और उस परब्रह्म की स्थिति में जाकर के बात कर रहे हैं। तो अधिमानस की चेतना को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना श्री अरविंद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, अधिमानस की चेतना को। निराकार का बोध मुश्किल है पर साकार का बोध संभव है। भीष्म साकार की उपासना करते हैं कृष्ण की, द्रोण साकार के रूप में मानते हैं कृष्ण को, कृपाचार्य साकार के रूप में मानते हैं। इसलिए मानने की वजह से उनको स्वरूप दिखाई पड़ रहा है पूरा। कभी कभी भक्तों को भगवान कष्ट देते हैं, क्यों? तप कराना चाहते हैं। कभी कष्ट आए तो ये समझ लेना तप कराने के लिए। दुख देह की अनुभूति को तोड़ता है। दुख जो है वो देह की अनुभूति को तोड़ते हैं। उत्साहपूर्वक यदि सकारात्मक ले लें कष्ट को, पॉजिटिवली ले लीजिए कष्ट को, तो हम देह मन से परे चले जाते हैं। देह मन से परे जाने का तरीका क्या है?
कष्टों में जाकर कष्टों को पॉजिटिव ले लेना, या कष्ट आ जाए तो कष्ट को विधेयात्मक दृष्टि से लेना। बहुत असुविधाएं हैं, बहुत प्रतिकूलताएं हैं, घर में माता पिता दुखी हैं, हमारे घर में हमारा भाई अपनी पत्नी को मारता है, हमारी बहन को उसका बहनों ही मारता है, हमारा बहनों ही मारता है, हमारी माता पिता में आपस में लड़ाई चलती है। ये सब दुख भरी कहानियां मैं सबकी सुनता रहता हूँ बच्चों की। ये दुख आएंगे, सहज स्वाभाविक आएंगे, पर इस दुख को पॉजिटिव वे में लेकर एक सही दृष्टि विकसित करना, यदि ये स्वरूप बन जाए तो हम दुख को भी, कष्ट को भी योग बना सकते हैं, कष्ट को भी तब बना सकते हैं। अखंडानंद जी के साथ स्वामी विवेकानंद, ऋषिकेश के पास एक स्थान है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी गुरु भाई एक साथ। अब स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य चलते चलते खराब हो गया, 1892 की बात है ना, 1892 का प्रसंग। स्वास्थ्य खराब हो गया, सांस की तकलीफ थी उनको, नाड़ी छूटने लगी। किसी ने नाड़ी देखी, उन्होंने कही तो नाड़ी छूट रही है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सब परेशान, और इतना परेशान कि उनको लगा तो बेहोश हो गए और बैठ के रोने लगे। स्वामी जी लोगों को इतना प्रेम था नरेंद्र से, स्वामी विवेकानंद नाम नहीं पड़ा था उनका, इतना प्रेम था कि रोने लगे। अब तो गया भी, नरेंद्र तो गया, नरेंद्र गया और हम लोग तो किस खेत की मूली हैं, हम सब लोग मिलजुल करके कैसे करेंगे सब काम को। बैठ करके रोने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इतने में एक नागा साधु वहां आया। अरे बोले ये तो साक्षात परमात्मा के एक अंग है, परमात्मा का हिस्सा आया है तुम्हारे बीच में। विजनरी था, दिव्य दृष्टि वाला था। उसने कहा ये मरेंगे नहीं, रो मत, मैं एक भस्म देता हूं, इनकी देह पे लगा दो, थोड़ी सी इनको चटा दो, देह पे लगाओ, चटाओ, और इन्हें बहुत काम करना है, आने वाले 10 साल में खूब काम करेंगे। मतलब तय भी कर गए, समय भी तय कर गए 1992 में कि 10 साल में खूब काम करना। विवेकानंद को जैसी भस्म लगाई, मुंह में डाली, उठ गए, बोले अरे तुमने क्या किया, ये तुमने अन्याय किया मेरे साथ। क्यों? मैं तो बड़ी ऊंची अवस्था में चला गया था, मैं तो बहुत ऊंची अवस्था में था, और तुमने मुझे धरातल पे लाके पटक दिया। साक्षात ठाकुर से बात कर रहा था, ठाकुर से बात कर रहा था, ठाकुर से वार्तालाप। अरे तुम्हारी तो पल्स छूट रही थी, हमारी हालत खराब हो रही थी, तुम्हारी पल्स छूट रही थी, तुम्हारी नाड़ी छूट रही थी, तुम्हारी पल्स कमजोर हो गई थी, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हो गया। ये जो मेडिकल लैंग्वेज है उससे परे है स्पिरिचुअल लैंग्वेज, जहां हम लोग कहते हैं कि पल्स छूट रही थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, उस लैंग्वेज को स्पिरिचुअल आदमी नहीं मानता। स्पिरिचुअल आदमी क्या कहता है? आदमी कहता है कि मैं तो उस समय बहुत ट्रांस की स्थिति में था, ऊपर चला गया। तुम लोग कभी पल्स वल्स कमजोर हो जाते, ये मत समझना कि तुम ट्रांस में चले गए, तुम बता देना डॉक्टर के लिए, तुम लोग उस स्थिति में नहीं हो अभी। मैं तो ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात बता रहा हूँ, इनको सुनने के बाद कभी ये मत सोचना कि हम तो भाई न जाने कहाँ चले गए थे, तुमने कहाँ लाके पटक दिया हमको, तुम मत बोलना। उन्होंने कहा मैं तो ऊंची अवस्था में था। कौन सी स्थिति में चले गए थे? हायर माइंड से भी ऊंची, इंट्यूटिव माइंड से भी ऊंची। कौन सी स्थिति में? इल्यूमिनेटेड माइंड से भी ऊंची, ओवर माइंड। और ओवर माइंड से भी ऊंचा क्या होता है? सुपर माइंड। सुपर माइंड यानी परात्पर चेतना, साक्षात परमात्मा की चेतना। तो परात्पर चेतना के जो समीप हो उसमें ऐसी अनुभूति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कष्ट विशेष है, परिश्रम विशेष है, गति दुख पूर्वक है, सामान्यतः आदमी हिल जाता है। ईसा को सूली पे चढ़ा गया। ईसा को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उन्हें ज्ञान था कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन्होंने लिखा भी है जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। एक वाक्य है बाइबल का, वन हु हैज सीन द सन हैज सीन द गॉड। जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। बाइबल कहती है कि ये साक्षात ईश्वर के प्रतिरूप थे, पैगंबर थे। एक बार जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था और कीलें ठोकी जा रही थी, तो एक बार के लिए बिलक पड़े, रो पड़े, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चेतना ऊपर जाती जाते एकदम नीचे आ गई, उस समय रो पड़े, और जैसे पता चला अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत ऊपर की चेतना में चले गए। ऊपर की चेतना में जैसे चले गए वैसे ही कहा, हे भगवान तेरी इच्छा पूरी हो, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, पर तेरी इच्छा पूरी हो। एक एक पल के लिए विचलित देह के कारण हो जाता है। सूली से बड़ा वरदान ईसा को मिल नहीं सकता था। मैं दो लोगों में बड़ी तुलना करता हूं, भीष्म पितामह और ईसा। भीष्म पितामह को शरशैया का वरदान मिला, ईसा को सूली का वरदान मिला। ईसा एक महान पुरुष थे और सूली एक माध्यम बन गई विराट में छलांग लगाने के लिए। अगर सूली नहीं मिलती शायद बड़ी कष्टकर मौत होती होगी, बहुत कष्टकर, धीरे 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 करके। एक ही बार में चले गए पर विराट में छलांग लगा, जितना काम करना था कर गए। उनके 100 साल 200 साल बाद
एक दूसरा संत आता है और वो जाकर के ईसाई धर्म को खड़ा करता है। 100-200 साल तक कोई धर्म नहीं है, सब के सब भाग गए। सारे जितने शिष्य थे जिनको उन्होंने भोजन कराया था, जिनके साथ बैठे थे, सब भाग गए। 100-150 साल तक कोई ईसा नहीं। ईसा को खड़ा करने का काम उनके शिष्यों ने किया, वो भी 100-150-200 साल बाद। गुरुदेव ने कहा कि देखो, माला घुमाने से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? चिंतन, चरित्र, व्यवहार बदलने से होगा। एक क्रांतिकारी चिंतन गुरुदेव ने दिया। माला घुमाने से नहीं होगा। माला घुमाओ, माला के लिए मना नहीं किया गुरुदेव। कहते माला नहीं घुमाओगे तो तुम्हारा उपासना कैसे होगी, साधना कैसे होगी? पर साथ में चिंतन, चरित्र, व्यवहार को ठीक करो, फिर किसी का जप करो। तत्व ज्ञान दुर्लभ है। सिद्धियों वाले महात्मा बहुत सारे हैं, पर ऐसे महात्मा जो तत्व से परमात्मा को जानते हैं वो अति दुर्लभ है। सिद्धियों वाले महात्मा बहुत हैं, तत्व ज्ञान भगवान का बड़ा दुर्लभ है। भगवान को तत्व से जाना। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। 7वें अध्याय से चालू हो जाता है एक्चुअली भक्ति योग। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। हजारों मनुष्य मुझे प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पर कुछ ही लोग मुझे तत्व से जान पाते हैं। जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझे जान करके ऊपर पहुंच जाता है। परमात्मा को हमें तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा कौन है? ये दुर्लभ मार्ग है, पर भक्ति के मार्ग से जाएं तो पथ आसान है। सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम। परम प्रेम जिसने जान लिया उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमृत स्वरूपा च अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप है भक्ति। यद लब्ध्वा, इसको जिसको पाने के बाद, यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है व्यक्ति। अप्राप्य यद प्राप्य, जिसको पाने के बाद न किंचित वांछति न शोचति, न कुछ चाहने की इच्छा रहती है, न कुछ पाने खो गया तो उसकी इच्छा रहती है कि मिल जाए वापस। न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। अंतिम सूत्र है, बहुत सुंदर है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं। 6ठा सूत्र है पहले और 6ठे में। यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, भक्ति को जानने के बाद, मत्तो भवति, मत मदमस्त, पागल हो जाता है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध, बिल्कुल स्टिल हो जाता है। आत्मा रामो भवति। 6ठा सूत्र है भक्ति सूत्र का, भक्ति सूत्र का। यज्ञ, जिसे जानने के बाद, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? आत्मा राम का मतलब क्या होता है? नहीं, गलत। आत्मा और राम में कोई अंतर नहीं है। जब आत्मा और राम मिल जाए, जीव और ब्रह्म एक हो जाए। आत्मा हमारी ब्रह्म है, ब्रह्म पर ब्रह्म एक हो जाए। आत्मा और राम में जब कोई अंतर नहीं रहे तो आत्मा रामो भवति। जिसको जानने के बाद व्यक्ति परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, कितनी बड़ी बात है। जब दो मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है, जब दो मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है वो कौन सा है? प्रेम। जब शरीर मिलते हैं तो रस पैदा होता है, वो क्या है? वो काम है, वो काम है। शरीर मिले और रस पैदा हुआ तो काम है। मन मिले तो जो रस पैदा हुआ प्रेम। भक्ति आखिरी शराब है, इसके आगे फिर कोई नशा नहीं, कोई काम नहीं आता। भक्ति आखिरी शराब है, आखिरी चीज है जिसके पीने के बाद फिर किसी चीज का, जो 6 सूत्र है उनका एक जो लब्बो लुआब एक वो है, एक छोटा सा शेर है, एक लाइन का है। वह सिजदा क्या, हम भगवान के आगे क्या करते हैं? परमात्मा के आगे, अल्लाह के सामने सिजदा कहते हैं ना, सिजदा यानी सलाम। वह सिजदा क्या, एहसान रहे जिसमें सिर उठाने का। वह सिजदा क्या, जिसमें एहसान रहे सिर उठाने का। अरे तुमको सिर उठा के सलाम किया, अरे बोलने की क्या जरूरत है? सिजदा तो सिजदा होता है, सिर झुकाया तो सिर झुकाया, फिर सिर उठाने का तुम एहसान क्या प्रकट करते हो भगवान के सामने? ऐसे ही मीरा मंदिर में गई, पता चला अंदर जो बाल ब्रह्मचारी जी रहते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी जी ने आज तक स्त्री के दर्शन नहीं किए। अरे बड़े बड़े बेकार आदमी, आज तक स्त्री के दर्शन नहीं किए तो क्या स्त्रियों के लिए मंदिर बंद है?
स्त्रियों के लिए मंदिर बंद है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। किसी ने कह दिया कि मीरा तुम गलत नाच रही हो, यहाँ नहीं नाचना चाहिए तुमको, यहाँ तुम नाच रही हो पर वो दरवाजा नहीं खोलेगा। पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जल्दी से चली जा, पागल महिला तो अच्छा है। नहीं गई, नाचती रही। वो आए, उन्होंने कहा तो समझती नहीं है स्त्रियों के लिए ये मंदिर। वो तुम क्या हो, तुम भी तो स्त्री हो, पुरुष तो एक ही है, वो जो अंदर बैठा है कृष्ण। पुरुष तो एक ही है, स्त्री तुम भी हो, स्त्री मैं भी हूं, तुमने क्या जाना स्त्री का स्वरूप, जरा खोल के तो दिखाओ, मैं नाच के दिखाती हूँ अपने परमेश्वर के साथ। ये जब स्थिति होती है तब शक्ति और शिव का दोनों का मिलन हो जाता है। तो एक और कथा है, छोटी सी बाणासुर की कथा, कल सुनाई थी ना, बलि की कथा। अब बलि के बेटे बाणासुर की सहस्त्र बाहु थी, 100 बाहुएं थी उसकी, 100 भुजाएं। अब 100 भुजाएं थी तो उसका अभिमान था कि भगवान शंकर नाच पे वो आप जानते हैं भगवान शंकर नृत्य के देवता हैं, तंत्र के देवता हैं, संगीत शास्त्र के जनक है, सब कुछ उन्हीं का है भगवान शंकर के देव, लय ताल सब कुछ उन्हीं का है। तो भगवान शंकर जब स्तुति गान करते थे, तांडव नृत्य करते थे, तो 1000 हाथों से ताल बजाता था, किसी एक से तबला बजाता था, किसी एक से कुछ। 1000 हाथों से अगर कोई बजाए तो एक से बांसुरी बजा रहा है, एक से केशियो बजा रहा है, एक से वायलिन बजा रहा है, एक से गिटार बजा रहा है, हजारों से बजाता था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, बोले तू बहुत अच्छा भक्त है हमारा, तू अजर अमर रहेगा, तू हमेशा। अब वो अभिमानी हो गया तो उसने जीतना चालू कर दिया, सारे के सारे सब लोग जीत लिए, ऐसा कहा जाता है। बाणासुर की पुत्री थी उषा ने स्वप्न में देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का द्वारका में रहता है और वो कहीं है, और सुंदर लड़के का उसने वर्णन किया अपनी सहेली चित्रलेखा से। चित्रलेखा नाम क्यों था? चित्र से वो सारी कल्पनाओं को बना देती थी। चित्रलेखा से वर्णन किया कि यही है। चित्रलेखा ने कहा तू बना, मैं बनाती हूँ, तू बता कौन सा था। तो कई फोटो बनाए उसने, 8-10 बनाए, 10-12 बनाए। ऐसा नहीं, चेहरा ऐसा था, नाक ऐसी थी, चेहरा ऐसा था, बाल ऐसे थे, इस तरह से था, सब पूरा बताया उसने। और जब बताने के बाद उन्होंने कहा यही है। तो चित्रलेखा को सिद्धि प्राप्त थी। उसने कहा ये अनिरुद्ध है, ये भगवान कृष्ण का पौत्र है, ग्रैंडसन है, प्रद्युम्न का बेटा है, मैं इसको लेके आती हूँ। वो गंधर्व स्त्री थी, तो वो उड़ती हुई गई, जाकर के सोती हुई स्थिति में से अनिरुद्ध को उठा के ले आई और ला करके उषा के पास छोड़ दिया। उषा के पास छोड़, अनिरुद्ध बोले कि तुम यहाँ क्यों ले आई भाई मुझे? तो बोले हम तुमको प्यार करते हैं। तो बोले उठाने का तरीका थोड़ी, मतलब जा नहीं सकते तुम यहाँ से बाहर। अब असुर के दरबार में जो बड़ा भक्त परिवार है, कहाँ से प्रहलाद से चला आ रहा है एंटीसीडेंट्स, प्रहलाद का विरोचन का बलि का पुत्र बाणासुर, एक अच्छी वंशावली है। और वो बाणासुर की बेटी उषा जो है वो प्रेम में लिप्त है और कह रही है तुम बाहर नहीं जा सकते। धीरे धीरे दोनों प्रेम हो गया, दोनों प्रेम से रहने लगे। नारद जी को पता चला, नारद जी ने जानकारी दी भगवान कृष्ण को कि आपका पौधा वहां है। अच्छा, आप अच्छा किया आपने बता दिया, जैसे भगवान कृष्ण को जरूरत थी नारद जी की, अच्छा किया आपने बता दिया कि वहां पर है। तो भगवान कृष्ण ने अपना संग्राम छेड़ दिया, सारी सेना लेके पहुंच गए। इसके पहले क्या था कि एक प्रसंग आता है इसमें कि अनिरुद्ध कहता है, ये बाणासुर कहता है भगवान शंकर से कि मेरी 1000 बाहें मुझे कष्ट देती हैं, ये कब गिरेंगी भगवान? मतलब 1000 बाहों से मैंने आपको प्रसन्न किया, 1000 बाहों से मुक्ति दे, तो तुमको मुक्ति देने के लिए भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो तुम्हारी 4 बाहें रह जाएंगी, बाकी सब बाहें एक साथ गिर जाएंगी। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण जैसे ही आए सामने। और जब लड़ाई में अंतिम युद्ध हो रहा था, बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध होने के पहले, क्योंकि बाणासुर शिव भक्त था, शिव भक्त होने के नाते भगवान शिव बाणासुर की तरफ लड़ने के लिए आए। शिव और कृष्ण दोनों का युद्ध हुआ और ऐसी स्थिति में आ गया कि शिव और विष्णु दोनों ही भगवान के लीला के स्वरूप देव है। दोनों एक ऐसी स्थिति में खड़े हो गए जहां पर कि विष्णु ने कहा कि मैं भगवान शिव पे बाण नहीं चलाऊंगा, शिव ने कहा मैं भगवान विष्णु पे बाण नहीं चलाऊंगा। तब बाणासुर ने कहा तो आप नहीं चलाते तो मैं चलाता हूं। जैसे ही उसने जाके भगवान शिव कृष्ण को देखा, अपने दादा ससुर को देखा, वो दादा ससुर क्या उसके क्या हुए? समधी हुए। उषा के सब उसने देखा कि तो हमारे जो है भगवान सामने खड़े हैं, विराट रूप देखा, वैसी सारी बाहें गिर गई, 4 रह गई उसकी। उसके बाद उसने पांव पकड़ लिए भगवान कृष्ण के
और उसके बाद फिर शान से शानदार विवाह हुआ। बाणासुर की भक्ति को देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा तुम भी अजर अमर रहोगे हमेशा। बाणासुर एक प्रकार से उदाहरण है। ये पूरी हम लोग समझते हैं कि असुर वंश में सबके सब दुष्ट थे, सबके सब शराब पीते थे, वारुणी पीते थे और सबके सब गड़बड़ करते थे। नहीं, ऐसा भी वंश था जिसमें कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण थे। आइए चलिए आगे की बात आज करते हैं। अंतिम समय पतंजलि कर्माशय में कहते हैं कर्म संस्कार जन्म जन्म तक भोगने पड़ते हैं, यही आयु तय करते हैं। जैसे ईसा का मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह से कई उदाहरण ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि जब तक आपके कर्माशय से संस्कार कटेंगे नहीं तब तक जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जब माँ की गोद में सोना पड़ेगा। यही आयु तय करते हैं कितनी आयु होगी आपकी। इनसे उभरने का एकमात्र मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति कैसी? ज्ञान पूर्वक समझ कर की गई भक्ति, ज्ञान पूर्वक समझ कर की। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक निकाल, तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। इस श्लोक में लिखा है जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। जेर यानी प्लेसेंटा। गर्भ के ऊपर क्या है? पानी का एक, जो अंदर जो गर्भ पल रहा है उसके ऊपर क्या? पानी का एक आवरण है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के माध्यम से ढका हुआ है। जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मेल से दर्पण ढका रहता है, वैसे काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, काम के द्वारा ज्ञान ढका। तकलीफ क्या है भक्ति में? भक्ति में ज्ञान जब बीच बीच में आ जाता है तो ये काम के द्वारा प्रभावित जो ज्ञान है, ये NRIG, नग, नग, न के नीचे री की मात्रा, नग। पुण्यशील राजा थे, दान करते थे, सत्कर्म करते थे प्रजा के कल्याण हेतु। उन्होंने क्या, प्रतिदिन गायों को दान करते थे, कभी एक गाय दान कर दी, कभी 10 दान कर दी। उन्मुक्त नहीं हो पाता और ये ज्ञान भक्ति नहीं बन पाता। एक महाराजा नरक थे, एक बार उन्होंने 1000 गाय दान कर दी ब्राह्मण को, तुमको 1000 गाय देते हैं। अब उनकी एक गाय राजा की गाय में जाके मिल गई, 1000 गायों में से एक गाय राजा की गाय में जाके मिल गई। अब राजा ने अपनी गायों में से 1000 गाय अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। तो वो जो इस ब्राह्मण को दी गई गाय इस गायों में आई, वो गाय इसी में मिक्स होकर के चली गई, यानी कितने हजारों लाखों गाय होंगी, चली गई उधर। अब वो ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, उसने पहचान लिया कि मेरी 999 गाय एक का चली गई मेरी। पहचानने की कोशिश की उसने, तो उसने कहा अरे उस ब्राह्मण क्या है मेरी गाय? मैंने कहा इस ब्राह्मण ने चुरा ली। उन्होंने जाके कहा कि भगवान ये गाय जो है इसने चुरा ली। ब्राह्मण बोला आपने दी मुझे, चुराई हुई गाय अगर दी तो आपने दी है। राजा ने कहा कि भाई आप वापस दे दीजिए तो मैं इनको दे देता हूँ। दान दी गाय कभी लौटाई जाती है? आप दोनों ब्राह्मण खड़े हैं सामने और हुआ कुछ नहीं, ये गाय इधर दी, वो गाय राजा के मिल गई। राजा ने इसी गाय में से, इसी पुल में से निकाल के 1000 गाय इनको दे दी। अब वो गाय जो इधर यहां जानी थी उधर चली गई। बात राजा तक गई, महाराज ब्राह्मण बोले एक के बदले 1000 गाय ले ले तू, 1000 और तेरे पास 999 है, 1000 और ले ले, एक एक्स्ट्रा ले ले, 2000 हो जाएंगी तेरे पास। बोले नहीं, ये लोभी समझ रखा है, मुझे वही गाय चाहिए। दूसरे ने कहा आप उनको लोभ दे रहे हैं और मुझसे कह रहे कि मैं 1000 गाय और ले लूं, मैं भी लोभी हूं क्या? मैं भी लोभी नहीं हूं। अब दोनों ने कहा तुमको दंड भोगना पड़ेगा। अब ये कहीं कहीं भाग्य के कारण बन जाता है, दंड भोगना पड़ेगा। विधाता का विधान है, शरीर छूटा राजा का। यमराज और चित्रगुप्त साथ साथ बैठे, एक साथ बैठ के रजिस्टर पलटे। उन्होंने रजिस्टर पलटने के बाद देखा भाई क्या हिसाब किताब है, इनके पुण्य कितने हैं। और इनके भूलवश हुआ उनका एक पाप, केवल एक पाप है, पुण्य हजारों है। उन्होंने कहा बताएं कि पुण्य पहले भोगेंगे कि भोग पहले भोगेंगे? आप कष्ट पहले भोगेंगे, क्या करेंगे, पुण्य भोगेंगे कि पाप? उन्होंने कहा कि इतना अच्छा किया हमने, अनजाने में गलती हो गई, चलो एक ही पाप है ना। बोले हाँ, तो बोले पाप भोग लेते हैं पहले, बाकी उसके बाद पुण्य को भोगेंगे। तो गिरगिट की योनि मिली, गिरगिट की योनि में सूखे कुएं में पड़े रहे। और उन्होंने कहा, चित्रगुप्त ने कहा तुमको भगवान ही उबारेंगे। और कुआं कहाँ था? द्वारका के पास। और उनको अपनी भक्ति के कारण, अपने पुण्य के कारण, अपने पिछले जन्म का ज्ञान था, अपनी भगवत भक्ति का भी ज्ञान था। तो
तो वो ज्ञान होने की वजह से उनको मालूम था कि भगवान ले चुके हैं, भगवान आ चुके हैं, द्वारका आ चुके हैं। अब कर्म से कैसे उभरे? कभी भगवान मिले, बार बार भगवान मिले तो पूछे कर्म से कैसे उभरे? कर्म में कहीं कहीं दोष हो जाता है। हमसे गलती हो गई कि हमने गाय दी तो इधर चली गई। कोई भी कर्म बिना दोष के नहीं होता। कर्म में दोष हो सकता है, किसी भी से भी कोई गलत कर्म हो, गलती हो सकती है, इसलिए कर्म को कभी नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा श्लोक 18वें अध्याय का, मैं अभी कहानी पूरी सुना रहा हूं, अभी पूरी नहीं सुनाई। 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसमें लिखा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व से युक्त संशय रहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी। कहीं भी कोई कर्म हो तो अकुशल कर्म से द्वेष मत करो, कुशल कर्म से द्वेष मत करो, प्रेम न करो, और कभी भी कर्म से करने से मत डरो। कर्म में दोष हो सकता है। तुमने कहा कर्म में दोष हो गया, अब गड़बड़ी हो गई, क्या करें? तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्णावतार में आ गए हैं, सखा के साथ वहां पहुंचे, बाहर निकल के आया गिरगिट। भगवान समझ गए यही है राजा। गिरगिट को उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही राजा स्वर्ण मुकुटधारी राजा सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान ये बताए कि हम इससे कर्म से कैसे निकले, छूटने का उपाय क्या है? कर्म से कर्म नहीं टूटता। तो भगवान कहने लगे या तो टूटेगा तो दो चीज टूटेगा, या तो टूटेगा तो भक्ति से टूटेगा या ज्ञान से टूटेगा। जब तक भक्ति और ज्ञान का समन्वय नहीं होगा तब तक कर्म नहीं टूटेगा। इसलिए क्या करें? भक्ति और ज्ञान का समन्वय के कर्म व्यूह से छूटना है तो इनसे ही छूटना पड़ेगा। कामना और शुभ दोनों मिले हैं। जब तक भावनाएं भगवान में नहीं होंगी तब तक हमें बोध नहीं होगा। जब तक भगवान में भावनाएं नहीं होंगी तब तक हमें बोध नहीं होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या गलत, क्या किसी के प्रति गलत कर रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। एक योग सूत्र है पातंजलि का, उसको समझ लें छोटा सा। हमारा कर्माशय संस्कारों से भरा हुआ है। दूसरा साधन पाद का 13वां, सती मूले तद विपाको जात्यायु भोगा। 2/13 अपने इसमें लिख लें, जब भी योग सूत्र पढ़ने का मौका मिले उसमें। मूल के विद्यमान रहने तक कर्माशय का परिणाम पुनरपि जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग के रूप में होता रहता है। जब तक मूल पर कुठाराघात नहीं होगा, मूल यानी जड़, जड़ के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम आपको पुनर्जन्म, आयु और भोग के रूप में मिलता रहेगा। आयु कौन डिसाइड करेगा? कर्माशय में बैठे हुए आपके कर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? मूल पर कुठाराघात करिए। मूल यानी जहां हमारे चित्त में बैठे हुए कुसंस्कार हैं उनको भक्ति के माध्यम से मर्ज करने की कोशिश करें, लीन करें। यदि ये हो गया, देह भाव से परे चले गए और भक्ति भाव आ गया तो हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारा सब कुछ सही होता चला जाएगा। अगर हमको पीक ऑफ कॉन्शियसनेस तक जाना है, चेतना की पराकाष्ठा पे जाना है, तो बुद्धि में नहीं टिक पाएंगे। हम किस में टिक पाएंगे? मन गड़बड़ा सकता है, भाव और भक्ति के माध्यम से हम टिक पाते हैं। भाव और भक्ति ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम टिक पाते हैं। जनरली हम क्या जीते हैं? विचारों में जीते हैं। विचारों से परे उठकर भावों में जीना सीखें और भावों में जी करके परमात्मा में लय होना सीखें। वास्तव में हम देह के रहते मुक्त हो सकते हैं। आज का ध्यान हम लोग कराएंगे अहम का विसर्जन, बोली बांसुरी का ध्यान। लाइट बंद कर दें। हर धर्म संप्रदाय में एक पवित्र भाव है, एक प्रतीक है, और वो प्रतीक है कि मन हमारा ईर्ष्या, द्वेष, कलुष वासनाओं से, चाहतों से मुक्त हो। भगवान की झलक यदि हम देखना चाहते हैं तो हम अहम रहित होना सीखें। शांत मन कर लें। मन हमारा पोली बांसुरी की तरह से भाव ये करेंगे। शरीर हमारा स्थिर, दोनों हाथ गोदी में। शांत चित्त, स्थिर शरीर, मन शांत, शरीर शांत।
शरीर शांत, मन शांत, अंतःकरण शांत। देह मात्र हमारी है, पर हमारा अंतस हमारे गुरु का है, भगवान का है। भाव करिए। गुरुदेव ने कहा है हम पोली बांसुरी हैं, हमारे भीतर से हमारे गुरु के सुर बोलते हैं। आप भी ये भाव करिए, जैसे सुर गुरु के ऐसे ही सुर हमारे भी चलेंगे। कांठों से रहित बांसुरी जो अपने आप को खाली कर देती है, कृष्ण के मुंह से लग जाती है। कृष्ण जो बजाते हैं, गायें भागती भागती चली आती हैं, गोपियां भागती भागती चली आती हैं। एक रास रचने लगता है, एक विलक्षण सा दृश्य हो जाता है। वो पोली बांसुरी हमारे होठों से लग जाए, हम अपने आप को ऐसा पोला बना लें कि हमें भगवान अपने मुंह से लगा लें। विचारों की शुद्धि, भावों की शुद्धि का मार्ग, अहंकार से विसर्जन का मार्ग। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, गुरु ही सब कुछ है। इस प्रतीक को से बढ़कर ध्यान के लिए कुछ भी नहीं, हमें विलीन होना है। ध्याता को ध्यान द्वारा इस ध्येय तक पहुंचाना है, यही लक्ष्य। हम भी अपने आप को खो दें। हमारा ज्ञान, हमारी विद्वत्ता, हमारे विचार, हमारा इतना बड़ा व्यक्तित्व सब एक तरफ, हमारा अहंकार रहित मन एक तरफ। आज वाला गीत इसमें से निकालते हैं। गुरु सत्ता ने अपने आप को पोली बांसुरी बनाया और अपने आप को गुरु के साथ जोड़ दिया। हम भी जुड़ जाएं। गंदा नाला गंगा में मिलता है, पवित्र बन जाता है। कहीं भी मन भागता हो, समेट करके यहां ले आए। बांसुरी, बांसुरी के सुर, अभी अभी आपने गीत सुना, हमारे साथ साथ दोहराएंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप गाएंगे उसी को। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले हाथ
अपना रास रचा लो गुरुवर, हे राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। प्राण तुम्हारे सांस तुम्हारी, मात्र बांसुरी देह हमारी, जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी, प्राण फूंक पोरी बंसी में, शाश्वत स्वर में डालो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ में हाथ हाथ में, हमें साथ में हाथ हाथ में, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह